हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब लोग ठीक हों। मैं वीडियोस जब बनाती हूँ टैरो की तो बहुत इंट्यूटिवली बनाती हूँ। तो मैंने कई बार ऐसा बोला है कि मैं सोच कर आती हूँ कि हाँ इस टॉपिक पर बनाऊँगी, बट जब मैं कार्ड्स को लेकर बैठती हूँ तो टॉपिक कुछ और आता है। कुछ इंट्यूटिव तरीके से जो चैनलाइज्ड मैसेज मुझे आते हैं, मुझे लगता है कि इस टाइम पीरियड पर देयर आर सो मेनी पीपल कि जिनको इस मैसेज की नीड है, तो वीडियो फिर उस तरीके से उस तरफ मुड़ जाती है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है देयर आर सो मैनी हिडन मैसेजेस, देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। आपको वो समझ में नहीं आ रहे और मे बी यू आर इग्नोरिंग देम। सो आज चेक करेंगे हम कि वो कौन से ऐसे एसेंशियल मैसेजेस हैं। और द मोमेंट यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो and if it is, see, it's a timeless reading, right? तो it could be resonate with you or it will not resonate with you. तो जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे आप उसी तरीके से लीजिएगा। और कुछ एक सिचुएशन भी अगर ऐसी होती है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग जो आपके साथ मेल खा रही है, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एंड यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू। सो यू हैव टू इमेजेस ऑन योर स्क्रीन, यू कैन गो एंड चूज वन इंट्यूटिवली। ओके, आई होप सो आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड 2। अब आई डोंट नो आपने कौन सी पाइल चूज़ की है, तो हम चेक करेंगे पहले पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स सी कौन से मैसेजेस ऐसे हैं जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, आई हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ये मैंने कार्ड रख दिया था, ये दोबारा आ गया। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, okay, now this is the second time that this whole 3 to 4 cards came, so I'm taking all. Okay guys, sorry for the background noise, this is something that which is not in my control. सभी काम पता नहीं तब कैसे आ जाते हैं लोगों को जैसे ही मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। पाइल नंबर 1, सबसे पहला तो देखो, यू आर करेंटली इन अ फेज, पाइल नंबर 1, जहाँ पर आप अपनी ना स्ट्रेंथ नहीं देख पा रहे हो। हेयर आर लॉट्स ऑफ कार्ड्स, तो वन बाय वन उनको देखते चलते हैं। दीज सिचुएशंस इज हैपनिंग विद यू, सो डेफिनेटली इट्स योर रीडिंग। सबसे पहले तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं एक ना खुद पर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे हो अभी, और आपको कोई ना कोई एक डिसीज़न लेना है, लेकिन क्योंकि आप अपने आप पर सेल्फ डाउट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, ये किसी भी टर्म्स में हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ करियर, कुछ एक अपॉर्चुनिटी अगर अभी आई है, कोई एक नया काम मिला है, कहीं कुछ बाहर जाने को बोला गया है, कहीं बाहर कोई प्रोजेक्ट करने को बोला गया है, ये ऑफ़र आपके पास आया है, लेकिन शायद यू feel that am I able to prove myself, am I able to fulfill this। तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं एक अपनी प्लेस वहाँ पर बना पाऊँगा, या मैं एक अपनी प्लेस वहाँ पर बना पाऊँगी। of a relationship also I am sensing this and you want to take a decision but you are not able to do so। okay, पहली चीज़ तो आपके साथ ये है। दूसरी, I am sensing that आप एक ऐसे फेज में हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हो, एंड यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। आप किसी तरीके के एक्शन को नहीं ले रहे हो क्योंकि आप खुद को वर्दी नहीं मान रहे हो, आपको खुद पर ही बहुत ज़्यादा डाउट है, और आप क्या कर रहे हो, चीज़ों के बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचे जा रहे हो। किसी एक चीज़ से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हो करेंटली। अगर ये कुछ आपकी सिचुएशन है, तो what universe wants to tell you? Universe wants to tell you that you have to build yourself again. You have a sense of spirituality. You have some gifts. कोई एक spiritual gift है आपके अंदर. It could be आप psychic हो सकते हो. It could be आप कोई tarot card reader हो सकते हो. आप occult science के किसी एक field से related हो सकते हो. मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, currently you are in a pain. आप किसी एक extreme pain में हो, okay? और आपको अभी क्या है, कोई डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, डिसीजन लेना है अपनी चीज़ों के रिगार्डिंग, लेकिन आप किसी तरीके का कोई एक डिसीजन बना नहीं पा रहे हो।
बिकॉज आप खुद को उस लायक नहीं समझ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी कुछ भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन बिकॉज यू हैव अ सेल्फ डाउट। तो आप उस सेल्फ डाउट को लेकर क्या कर रहे हो, किसी भी तरीके का एक एक्शन नहीं ले पा रहे हो। एंड सी, यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल, आपको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स का जो आपके लिए मैसेज है वो यही है कि आपके अंदर कुछ बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। पाइल नंबर 1, आप स्पिरिचुअली बहुत ब्लेस हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई बार ना चीज़ों का एहसास हो जाता है। कुछ चीज़ें आपको, कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि किसी पर्सन से आप मिले, आपने उससे बात की और उससे रिलेटेड एक थॉट आपके दिमाग में आया, उससे रिलेटेड एक कुछ भी आपको सेंस हुआ और आप उस पर बिलीव नहीं करते हो। लेटर ऑन आपको लगता है कि नहीं, आप सही थे, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा था वो करेक्ट कर रहा था। मैं जैसा सेंस कर पा रही हूँ आपके लिए कि आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि यू नीड टू बी रूटेड योरसेल्फ, यू नीड टू बी ग्राउंडेड। आपको ये बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके अंदर जो वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आपको उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ एक रूटीन आपने अगर शुरू किया है, कुछ मंदिर जाने का या कुछ ऐसी चीज़ें आपने शुरू की हैं कि यू आर सर्चिंग सम सॉल्यूशंस एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो येस, दिस इज़ योर साइन कि यू आर ऑन द राइट पाथ, बट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको ये बोला जाता है आपको खुद के ऊपर बिलीव करना है। इसके अलावा मैं आपके लिए ये देख पा रही हूँ कि देयर इज समथिंग जो आपके अंदर है, जो यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहा है, बट you are not focused. You are in a situation where you are trying to find a path. आपको एक रास्ता ढूंढ रहे हो, आप एक वे ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में। ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर नॉट अ वर्दी इनफ इन रिलेशनशिप। आपको ऐसा लगता है कि मे बी मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं, मेरे साथ ऐसा ही धोखाधड़ी होता है, और इट कुड बी मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी इसलिए गवा देता हूँ या गवा देती हूँ कि शायद मैं यही डिज़र्व करती हूँ, ये शायद आई एम नॉट वर्दी इनफ, और मेरा जितना पोटेंशियल है शायद मुझे उसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है कुछ भी। लेकिन नहीं, यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ है। यू हैव अ सो मच ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दैट यू डोंट नो, एंड दिस इज़ द हाई टाइम जब आपको उन सारे के सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, आपको बोला जाता है विद दिस कार्ड, वो नहीं पता है, आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है सम ऑफ यू आर इन अ टीचिंग प्रोफेशन। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो किसी किसी एक स्पिरिचुअल ग्रुप को किसी ने आपने ज्वाइन किया। इट कुड बी ऑफ अट्रैक्शन का आप कोई कोर्स कर रहे हो और किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हो, समथिंग लाइक दैट। यू आर a believer, you are a firm believer in the universe, in the God, but you are not believing in yourself. तो आपको अपने ऊपर बिलीव रखने के लिए कहा जा रहा है। You are very much stuck into your past. अभी बहुत सारे रिश्ते अगर ऐसे टूटे हैं आपके, कुछ लोगों से आपने वॉक अवे किया है, किन्हीं लोगों ने आपसे वॉक अवे किया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस इज़ योर कर्मा, और मे बी ठीक है कि शायद मैं ही एक आई एम नॉट अ गुड इनफ पर्सन, आई एम नॉट समवन हु डिजर्व दिस हैप्पीनेस। सो दिस इज़ द रिमाइंडर ऑफ द यूनिवर्स कि वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद यू, बिकॉज ये आपके साइंस हैं, ये आपको यूनिवर्स अपनी तरफ से साइन दे रहे हैं। ये उनके साइन है कि आप कहीं ना कहीं अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है आप उस पर ध्यान दो। ये जो सारी सिचुएशन आपके साथ हो रही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ये सारी की सारी सिचुएशन आप क्या कर रहे हो, ऑल्दो यू आर अ फर्म बिलीवर इन द गॉड, बट स्टिल यू आर, मतलब कुछ झगड़ा है भगवान के साथ, कुछ लड़ाई झगड़ा मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसा यू आर आस्किंग ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यू आर कीप ऑन आस्किंग दीज थिंग्स। तो आपको भगवान यही बोल रहे हैं कि यू हैव टू बिल्ड योर फेथ। ठीक है, आपको अपना फेथ बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो सारी सिचुएशन है जिसके बारे में आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपके साथ क्यों हो रहा है, तो द रीज़न इज़ दैट क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपको इस पेन से होकर गुजरना पड़ेगा। हील भी वही कर सकता है जिसने उस पेन को झेला हो। तो यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आपको ये बोला जाता है पाइल नंबर 1 विद दिस कार्ड कि जितनी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो रहे हो। आपको बार बार इस तरीके की सिचुएशन में यूनिवर्स ला रहा है, बार बार आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, जो भी ब्रेकअप हुआ है या जो भी पास्ट में कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सन को अगर आपने खोया है अपनी लाइफ में, आपको कोई डिसीजन लेना है लाइफ के रिगार्डिंग, आप नहीं बना पा रहे हो।
और आप बार बार भगवान को ब्लेम कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। आई एम अ गुड पर्सन, मैं भगवान में विश्वास करती हूँ, मैं अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से करती हूँ, मैंने किसी को डिच नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। बट यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं बिकॉज यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड you know every flower has its own time to bloom, so this is your time to bloom, this is your time to understand your spiritual gifts, this is your time to align yourself with a higher power। तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपके साथ जो ये सिचुएशंस हो रही हैं, डोंट स्टक इन दैट, उसमें स्टक मत रहो, अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर बिलीव करो। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आती है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आती है, तो आप अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे हो और यूनिवर्स आपको बार बार यही गाइड कर रहे हैं कि नहीं, आपको खुद को वर्दी समझना है, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है और अपनी स्पिरिचुअलिटी को आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। लेट मी चेक मोर व्हाट एल्स इज कमिंग, व्हाट इज़ द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, सी वाई। मैंने आपको बोला था कि यू आर कीप ऑन आस्किंग, आप एक ऐसे फेज में हो अभी पाइल नंबर 1 करेंटली अपनी लाइफ के, जहाँ पर आप बार बार पूछ रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने लाइफ में अपने गुड कर्मास क्रिएट किए हैं, कहाँ है वो गुड कर्मा, भगवान कब उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा, कब उसके फ्रूट्स मुझे मिलेंगे। बट अगेन दिस इज द साइन, दिस इज द थिंग दैट सी, हैव यू सीन देयर इज अ बुक और दिस बुक इज स्पिरिचुअल, है ना, आपको यहाँ विंग्स नजर आ रहे होंगे। दैट मीन्स why is happening, why these things are happening with you, because kahin na kahin you need to touch this book, you need to touch the spiritual part of your life, you need to heal yourself, you need to give guidance to other people also in the future। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, this is a very strong intuition, this is a very strong thing which is coming currently for you guys, is that कि आने वाले टाइम में it could be a possibility कि आप occult science से related किसी एक field को अपनाओ। it could be astrology, palmistry, numerology, tarot card reading, oracle guidance, something regarding to angel healing, crystal healing, like this there is something which is coming on your way। so this is the reason आपको future के लिए अभी prepare किया जा रहा है। that's why these things are happening with you and you are ignoring all of these things, you are just trying to escape from the world। आप बार बार लोगों से बचने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो। नो, थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू लाइक दिस, आपको उनको फेस करना है एंड सी थिंकर, राइट। सो यू हैव टू थिंक, देयर आर सो मेनी हिडन गिफ्ट्स पाइल नंबर 1 दैट यू हैव एंड आई एम गेटिंग ऑल दोज मैसेज इंट्यूटिवली। तो कुछ भी शुगर कोटेड नहीं होता मेरे चैनल पर, आपको पता है। एंड इफ आई एम सेइंग दिस थिंग टू यू, दैट मीन्स रियली आई एम फीलिंग दिस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आपको अगर वो सारी की सारी चीज़ें फील हो रही हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, just let it happen, whatever is happening in your life, just let it happen and try to enhance your spiritual path। ओके, आपको स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, को दोबारा यूनिवर्स से कनेक्ट होना है और आने वाले टाइम में यू विल फील दैट येस, जो भी ये मैसेज था जो आपने इग्नोर किया था, दिस मैसेज विल डेफिनेटली लीड यू टू योर हायर पर्पस। सो पाइल नंबर 1, जस्ट फोकस ऑन योर ग्रोथ और अपनी स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। दिस इज़ द मैसेज दैट यू आर इग्नोरिंग एंड दिस इज़ द हाई टाइम व्हेन यूनिवर्स वांट्स कि आप अपनी उस स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम करो। सो दिस इज़ इट पाइल नंबर 1। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय। ओके, पाइल नंबर 2 चेक कर लेते हैं कौन सा ऐसा मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। ओके, okay, pile number 2, currently you are in a stress। okay, currently you are in a stress, pile number 2। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे किसी भी तरीके के और कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स हों। लेकिन इस टाइम पीरियड पर क्या हो रहा है पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो,
मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू करेंटली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पाइल नंबर 2 जो आप अभी जगल कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस इन योर लाइफ एंड यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, ठीक है। करेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा करेंटली आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं, आप क्या कर रहे हो, आप अपनी पावर को भूल गए हो। अभी मैंने बोला ना स्टार्टिंग में पाइल नंबर 2 कि आप ऐसे लोग हो जो बहुत जल्दी लोगों को, सिचुएशंस को, किसी के ओपिनियन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ओके, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल ऑरा कि यू जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। बट अभी क्या हो रहा है, जगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं आपकी लाइफ में अभी जो आपको बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रही हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं। इसके साथ साथ सी आई एम गेटिंग दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग करेंटली। अभी आपने करेंटली कुछ एक अचीव किया है अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, उसको गेन भी कर रहे हो। आपने जो भी चीज़ें सोची थी आप धीरे धीरे करके उनको पूरा कर रहे हो। बट अगेन आई एम सेंसिंग दैट सम मेच्योरिटी इज लैकिंग इन यू बिकॉज सी दिस पर्सन इज राइडिंग ऑन अ टाइगर एज यू कैन सी। लेकिन सर कहाँ है, ऊपर है। दिस इज नॉट, यू नो, दिस पर्सन इज नॉट फोकस्ड। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप कुछ ईगो में हो सकते हो, तो आपके लिए ये भी आ रहा है कि प्लीज़ आप थोड़ा अपने ईगो को कम करो। एंड इस टाइम पर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ की सारी सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग कंट्रोल हो जाए। पाइल नंबर 2 लाइफ ऐसे नहीं रन करती है, ठीक है। देयर इज़ अ हायर पावर जो हमसे बहुत ऊपर है, हमसे बहुत ऊंची है। नथिंग इज इन आर कंट्रोल। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई लाइफ, आई वॉन्ट सक्सेस, आई वॉन्ट कंप्लीशन, एंड येस यू आर एबल टू डू दैट, ठीक है। यू आर अचीविंग योर गोल्स, यू आर कंप्लीटिंग योर सेल्फ, यू आर कंप्लीटिंग योर गोल्स। बट आई एम सेंसिंग दैट द लैक ऑफ मेच्योरिटी इज हेयर। आप में किसी न किसी एक मेच्योरिटी की कमी हो रही है। मे बी यू आर जस्ट इन अ फुल ईगो करेंटली। आप एक उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। सी विद this card, of course in tarot there is a card that one card having different meanings, multiple meanings, and this card, see, as you can see the fruits are there, right? As you can see the fruits are there, right? But to get that fruits you need to be down to earth. आपके लिए मुझे यही आ रहा है पाइल नंबर 2 कि इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ना डाउन टू अर्थ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यू आर कीप ऑन इग्नोरिंग थिंग्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है इट इज समवेयर दैट यू आर बिकमिंग सो बॉसी, you are becoming so dominant on people, those who you love very much, उन पे आप बहुत ज़्यादा थोड़ा एक डोमिनेशन दिखा रहे हो। एंड अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि this is not a right thing for you. What the universe wants to teach you is that act maturely, okay? Handle things with maturity, handle things with like a leader, handle things with calmness, with softness. As you can see the flowers are there, as you can see the flowers are there, but you are not able to do so, you are not able to do so, and you are keep on ignoring things, you are keep on ignoring things. Yes, this is fact that आपको एक सक्सेस मिला है, ये फैक्ट है, आपने कुछ एक अचीव किया है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट क्या हो रहा है, यू वॉन्ट टू कंट्रोल योर लाइफ, यू वॉन्ट टू कंट्रोल योर लाइफ, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ जगल कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू मेक अ बैलेंस इन योर लाइफ बट यू आर नॉट एबल टू डू सो। एंड सी, आपको यूनिवर्स बोल रहा है दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू डू थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर, व्हेन यू नीड टू डू थिंग्स इन अ वेरी मैच्योर मैनर, बट यू आर नॉट डूइंग इट, ओके, यू आर नॉट डूइंग थिंग। आई एम सेंसिंग, सी देयर इज ऑल्सो अ थिंग जो आपको ये बार बार, द सोर्स इज द थिंग दैट जो आपको बार बार ये बता रहा है कि इट कुड बी अ पॉसिबल कि आपको ये वीडियो देख के गुस्सा भी आ जाए पाइल नंबर 2, क्योंकि मैंने बोला है हर बार कि मैं वीडियो जब बनाती हूँ तो मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं देती हूँ, जो जैसा होता है उसे वैसे ही बताती हूँ। तो आपके लिए मुझे ऐसा लग, करेंटली यू आर अ ईगोस्टिक पर्सन एंड यूनिवर्स इज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट अपना ईगो थोड़ा कम करो, just maintain your ego, अपना ego थोड़ा कम करो, this is universe wants to tell you. And with this card, universe also wants to tell you that you are also a part of me, okay, you are just a part of me. Don't try to किसी का, अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो लोगों को, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो लोगों को, अपनी चला रहे हो, तो ये मत करो पाइल नंबर 2, ओके। थिंग्स विल नॉट गुड इफ़ यू विल कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। सो ये चीज़ आपके लिए मुझे आ रहा है। व्हाट एल्स व्हाट यूनिवर्स, व्हाट इज़ द हिडन मैसेज, what is the other thing that universe wants to tell you? See,
मैंने क्या बोला था आपको, देखो अब अभी दूसरा कार्ड भी दिखाती हूँ, पहले देखो ये आपके पास आया है नंबर 2। मैंने बोला कि आप आजकल बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो लोगों को, एंड सी दिस कार्ड केम, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस भी है, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। आजकल क्या हो रहा है, आजकल आप अपनी वार्मथ नहीं दिखा रहे हो, अपनी सॉफ्टनेस को बहुत ज़्यादा छुपा कर चल रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रहे हो चीज़ों को, विच इज़ नॉट राइट फॉर यू। सो यूनिवर्स का आपको यही गाइडेंस है कि अपनी जो सॉफ्टनेस है आपके अंदर, आप थोड़ा उस सॉफ्टनेस पे वर्क करो, आप उस सॉफ्टनेस को बाहर निकालो, उस सॉफ्टनेस पे काम करना शुरू करो, लोगों के साथ प्यार से बात करो, ठीक से डील करो उन्हें, अदरवाइज यू आर क्रिएटिंग योर कर्मा इन अ वेरी बैड मैनर, पाइल नंबर 2। And see, I already told you कि you have to understand with this card that yes, I am you know a part of the universe, I am not the universe, right? So ये source card के साथ आए, and see the higher power. Again you have to understand this thing that okay, if I am getting my goals done, if I am getting success in my life, if I am achieving my goals, so this is the grace of the God. It is not that I am the God. You don't think like that. So this is the very powerful message is coming for you, is that you have to understand yourself, you have to believe in your softer side, and you have to believe that okay, I don't need to be I am able to handle things softly and calmly. You don't need to lose your calm, you don't need to be aggressive, you don't need to be dominant, you don't need to be bossy. The beauty is in you, pile number 2, is that your smile. You have a very charming and very beautiful smile, but nowadays I don't know, due to the success or due to the completion of your goals, you are you are more in a energy of कि ठीक है हम ही बॉस हैं, ऐसा मत मानो, आपकी बहुत सॉफ्टर साइड भी है। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आपको अपनी सॉफ्टर साइड को इन्हेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पाइल नंबर 2। एंड आपको ये समझ कर चलना है कि ठीक है, मेरे गोल्स अगर कंप्लीट हो रहे हैं, दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेस ऑफ गॉड। आपको उसमें खुद को बहुत ज़्यादा बॉसी होने की, लोगों को डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, पाइल नंबर 2। सो दिस इज़ योर मैसेज, पाइल नंबर 2, एंड प्लीज़ ट्राई टू follow these tips in your life. The rest, it's your call, your choice. So this is it, pile number 2. I will see you in the next video. Take care and goodbye.